प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड्स चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर हमारे संग रहता है, जो भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसके 3 पद से है। आइए वचन निकाल कर पढ़ें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। भजनकार जो भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद है, जिसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है, जिसने परमेश्वर की तारीफ करी है, जिसने परमेश्वर के नाम को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। उसने कहा यहोवा चरवाहा है, पहले भाग में इंतजाम करता है, दूसरे हिस्से में उसने कहा कि वो हमारा परमेश्वर हमें राहत देता है, और तीसरी आयत में बताने लगा उस परमेश्वर की क्वालिटी, उस परमेश्वर के बारे में कहने लगा परमेश्वर मेरे संग संग रहता है। लिखा है धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के तहत वो मेरी अगुवाई करता है। यूं तो परमेश्वर का नाम, जिसका नाम हम जानते हैं, जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ, उसके नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुएल। और मरियम से कहने लगा स्वर्गदूत, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, प्रतापी होगा। और उसी यीशु का जिक्र यहाँ पर दाऊद राजा करने लगा, और दाऊद कहने लगा कि तू अपने नाम के निमित्त, परमेश्वर जैसा तेरा नाम है, परमेश्वर जैसे तेरे नाम की बुनियाद है, परमेश्वर जैसे तेरे नाम की शख्सियत है, उस नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और उस नाम के द्वारा मेरे संग संग चल। आज मैं आपको बाइबल की कुछ कुछ जगहों पर लेकर चलूंगा, जहां पर मैं दिखाऊंगा कि परमेश्वर कैसे लोगों के संग संग रहता है, कैसे लोगों के साथ साथ रहता है। और हमारा परमेश्वर जब हमारे संग होता है तो हम सब कुछ करने पाते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आज दाऊद के माने हम इस बात को देखना मांगते हैं कि दाऊद राजा, जिसने बड़ा एक्सपीरियंस किया है, और वो आज इस बात को लिख रहा है और भजन की पुस्तक में कहने लगा कि परमेश्वर मेरे संग संग रहता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरी सहायता करता है, वो मेरी मदद करता है, वो मेरे लिए हर समय तैयार रहता है, और वो मेरे संग संग रहता है। दाऊद के बारे में लिखा है, जब वो राजा बन गया है, और बाइबल बताती पहला इतिहास उसका 11 अध्याय और 9 पद में लिखा है, दाऊद की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और प्रभु उसके संग संग रहा। दाऊद की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, दाऊद का मान सम्मान बढ़ने लगा, दाऊद के व्यक्तित्व की बातें बढ़ने लगी, दाऊद अपने राज्य की बातों में बढ़ता रहा, बड़ा अच्छा राजा बन के उभरा। और बाइबल बताती है लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। क्या कारण है कि आज दाऊद के साथ परमेश्वर है? क्या कारण है आज दाऊद के साथ परमेश्वर संग संग चल रहा है? दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद ने परमेश्वर की विधियां और चितौनियों को अपने मन में बसा लिया है, इसलिए परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा है। एक इंसान का जिक्र करेंगे, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। आप अपने अध्याय अपने घर में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद, वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी। वहां परमेश्वर ने अब्राहम से आकर मिला और अब्राहम से कहने लगा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रह करके तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, तुम्हें तरक्की देना चाहता हूं। अब्राहम से परमेश्वर का वचन कहने लगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे साथ साथ खड़ा रहूंगा, जहां तू जाए मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की नाई बढ़ाऊंगा, और जैसे तारागण हैं आसमान में वैसे मैं तेरे वंश को करूंगा। परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है कि इब्राहिम हंसने लगा, सारा हंसने लगी कि हम तो बुजुर्ग हैं,
हमें औलाद नहीं हो सकती, हमें संतान नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो मेरे संग संग रहता है और वो मुझे आशीष देता है। वो मेरे संग संग रहता है और मेरे जीवन में कार्य करता है। वो मेरे संग संग रहता है और मेरी बुनियाद को मजबूत करता है और मुझे बड़ा बुलंद करता है। और बाइबल बताती है जब उससे बेटा हुआ उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इब्राहिम बढ़ता गया, उसका वंश बढ़ता गया, और आज हम पृथ्वी पर देखते हैं कि मनुष्य जाति इब्राहिम से पैदा हुई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में बताना मांगता हूँ, जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, जब सब कुछ नाश हो गया, जब नूह के समय में लिखा है सब कुछ नाश हो गया, लेकिन नूह इब्राहिम की वंशावली से है। इब्राहिम का जो अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह इब्राहिम के ऊपर था, परमेश्वर ने कहा था तू मेरे साथ साथ रहेगा, वही अनुग्रह नूह पर भी बना रहा, वही अनुग्रह याकूब पर भी बना रहा, वही अनुग्रह इजहाक पर भी बना रहा। और इजहाक के बारे में यूं लिखा है, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उसका 2, 3 और 24 पद आप घर में पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब वो लाबान के पास चला गया है, अपने मामा के घर में है, उसने उसकी बेटी से शादी कर ली, उसकी राहेल से शादी हो गई है, और लिखा है वो वहां पर रह रहा है, वो वहां पर मेहनत कर रहा है, वो वहां पर सारी चीजें कर रहा है। बाइबल बताती है जिस खेत पर वो मेहनत कर रहा था, उस खेत पर परमेश्वर ने 100 गुना आशीष दी, और इसहाक जहां पर रह रहा था उस जगह में बहुत प्रतिष्ठित पुरुष हो गया, बहुत धनाढ्य हो गया, बहुत धनवान हो गया, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर की आशीष खुल जाए, अगर आप चाहते हैं आपके घर में परमेश्वर वास करे, तो आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। दाऊद कहने लगा कि भेड़ों के बारे में कि भेड़ों की परमेश्वर अगुवाई करता है। कैसे? भेड़ें भी तैयार हैं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। आज बहुत सी भेड़ें हैं जो दूर हो जाती हैं, आज बहुत सी भेड़ें हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में आना नहीं मांगती। यशायाह नबी की किताब आपके लिए निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, भेड़ों के जिक्र में, भेड़ों के बारे में लिखा है, भेड़ों के बारे में एक वाक्य यशायाह बताने लगा और लिखने लगा, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना रास्ता ले लिया था, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा है कि भेड़ों ने अपना अपना मार्ग ले लिया, भेड़ें अपने अपने मार्ग पर चलने लगी, भेड़ों ने अपने अपने रास्ते ले लिए। यहां पर यीशु मसीह नए नियम में कहने लगा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास उपस्थित नहीं हो सकता, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बताता है कि मार्ग यीशु मसीह है, और ये भेड़ें जो हैं भटक गई परमेश्वर के मार्ग से, ये भेड़ें जो हैं परमेश्वर के वचन से भटक गई और बर्बादी की तरफ जाने लगी। लेकिन उस यीशु ने अपना लहू बहा करके, अपने लहू के वसीले से हमें खरीद लिया, और वो आज हमारे संग संग रहता है। अगर आज आपके परिवार में दिक्कतें हैं, अगर आज आपके परिवारों में परेशानियों ने घेर रखा है, तो आज आप परमेश्वर से कहना शुरू करें, परमेश्वर मेरे संग संग होकर चल, परमेश्वर मेरे साथ होकर के चल। जब परमेश्वर आपके साथ होकर के चलेगा, तब बाइबल बताती है कि आपके जीवन में बरकतें आना शुरू होंगी, आशीषें आना शुरू होंगी। यूसुफ के बारे में लिखा है, अगर हम यूसुफ का एग्जाम्पल पढ़ें, यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूसुफ 39 अध्याय 2, 3, 4 पद में, कि वो जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, तो लिखा है वो पोतीपर के घर में रहा, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, और परमेश्वर उसके संग संग रहा। परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा है, जब यूसुफ पोतीपर के घर में है, पोतीपर के बारे में लिखा है वो जल्लादों का प्रधान है, वो मिस्र देश का रहने वाला है, वो परमेश्वर के नियम नहीं जानता, वो परमेश्वर की बातें नहीं जानता, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के नियम जानता है, यूसुफ परमेश्वर के वचन को जानता है, वो उसकी गहराई को जानता है, वो उसके वचन पर मनन करता है, वो उसकी बातों को याद करता है, वो उस वादे को याद करता है कि जो उसके दादा से किया गया है, वो उस वादे को याद करता है जो उसके बाप दादाओं से किया गया है। और बाइबल बताती है यूसुफ ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, यूसुफ ने अपने परमेश्वर की बात सुनी, और बाइबल बताती है, परमेश्वर के धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उसके संग संग रहा,
परमेश्वर उसके संग संग रहा। आज आपका परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपके संग संग रहना चाहता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही है परमेश्वर हमारे साथ। आज वो अपने नाम के द्वारा आपके साथ रहना चाहता है। क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ बैठना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? वो आपके साथ चलना मांगता है। निर्गमन की किताब अगर निकालें, निर्गमन की किताब में लिखा है परमेश्वर के भक्त मूसा के बारे में। मूसा परमेश्वर से कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो मुंह का भद्दा मनुष्य हूं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। लिखा है निर्गमन 3 अध्याय और 12 पद, 4 अध्याय 10 पद और 12 पद, इन दोनों हिस्सों में आप पढ़ेंगे तो मूसा के बारे में जिक्र लिखा है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, तो मूसा से कहा, जा, मैंने लोगों की दशा देखी है, जा मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अंदर शख्सियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं तो हकलाता हूं, मेरे अंदर सामर्थ नहीं है। परमेश्वर कहने लगा, मैं तुझे भेजूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज कहना मांग रहा है कि वो मेरा मुंह बन जाएगा। जब मुसीबतें आएंगी, जब शैतान आपको डराएगा और आपको लगेगा कि आपकी नैया डूब गई, तब परमेश्वर आपका वचन देना मांग रहा है ये, और कहना मांग रहा है, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हारे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हें विजय दिया करूंगा, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हें बड़ी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। एक मशहूर गीत जो हम गाते हैं, बाइबल में लिखा है और हम भी वो गीत गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आज वो सेनाओं का परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके संग है। मेरी विपत्ति में मेरे संग है, मेरी मुसीबत में मेरे संग है, जब लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं मेरे संग है, जब मैं मौत की वादी में हूं वो मेरे संग है, जब मैं परेशानी में हूं वो मेरे संग है, जब मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है वो मेरे संग है, जब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नकारा समझ लिया है, हटा दिया है, बेदखल कर दिया है, तब मेरा परमेश्वर कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। बाइबल बताती है, दाऊद कहने लगा, मेरी शहर पनाह मेरा परमेश्वर है, मेरा ऊंचा गढ़ मेरा परमेश्वर है। आज आपका परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, तुम जिस काम को करोगे वो सफल होगा। यूसुफ के बारे में लिखा है, वो जो भी काम करता था उसमें परमेश्वर उसको सफलता दे रहा था। आज अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका काम सफल नहीं हो रहा है, टूट जा रहा है, खराब हो जा रहा है, आप कोई भी चीज बना रहे हैं, बन नहीं पा रही है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके लोगों का काम नहीं बन पा रहा है, आज परमेश्वर के पास बैठ जाएं, घुटने तोड़ दें और कहें, प्रभु मेरे संग रह, मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। आपका परमेश्वर आपके लिए कहना मांग रहा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुझे फतेहाबी दूंगा, तुझे फतेह हासिल होगी, तुम जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन हासिल करोगे, तुम जिंदगी हासिल करोगे, क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर आपके साथ साथ है। वो यीशु आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। जब हम यीशु की बात करते हैं, जब हम पिता की बात करते हैं, यीशु मसीह कहने लगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब एक ही हैं। और कहने लगा यीशु मसीह कि मैं अब से नहीं, आदि से हूं, मैं पहले से हूं। जब तुम रचे जा रहे थे तभी मैंने मिलकर के पिता के साथ तुम्हारी रचना करी है। और वो यीशु आज आपसे कहना मांग रहा है कि वो मेरे संग संग है। वो आदम के साथ था, वो इब्राहिम के साथ था, वो याकूब के साथ था, वो यूसुफ के साथ था, वो मूसा के साथ था, वो पतरस के साथ था और वो आज आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके साथ रहना चाहता है। क्या आप उसे मौका देंगे? क्या आप उसे कहना मांगते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ आ? जब वो आपके साथ आएगा ना, तो आप परमेश्वर के नाम से बहुत सी मछलियां घेर लाएंगे। पतरस के बारे में लिखा है, जाल डाल डाल के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं और रो रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं होगा, अब परिवार में कैसे करेंगे, माँ को कैसे खिलाएंगे, उसकी माँ है घर में, उसका पूरा परिवार है, कैसे रोजगार चलाएंगे। लिखा है मछली डाल डाल के थक गए और प्रभु से कहने लगा, पूरी रात डाला है मिला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहने लगा, यीशु मसीह कहने लगा, मैं तेरे साथ हूँ, अब डाल के देख, अब तू मछली घेर लाएगा। और बाइबल बताती उन्होंने इतनी मछली घेर ली कि जाल फटने लगे। हालेलुया। आप इतनी बरकत ले आएंगे कि आस पड़ोसी कहेंगे, भैया कहाँ से लेकर आ रहे
हो, कैसे तुम्हारे पास सब आ रहा है? आप कहिएगा कि सेनाओं का परमेश्वर मेरे संग संग रहता है, सेनाओं का प्रभु मेरे साथ साथ रहता है, इसलिए मेरे पास सब कुछ आ गया है। सेनाओं का परमेश्वर मेरे करीब रहता है, इसलिए आज मेरे पास कार है, मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास वो जरूरतों का सामान है। मैं जिस रोटी में खाता हूं वो रोटी बड़े संतोष से खाता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मैं कुड़कुड़ाता नहीं, बुड़बुड़ाता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ साथ रहता है और वो मेरे लिए चीजें मुहैया करता है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना मांग रहा है और कहना मांग रहा है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ। आज अगर आप परेशान हो रहे हैं, लग रहा है कि आपके बच्चे की अगुवाई कौन करेगा, कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए संसार में, कहीं मेरा बच्चा गाली गलौच ना सीख जाए, कहीं मेरा बच्चा बुराई करना नहीं सीख जाए, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना मांग रहा है कि अपने जीवन में प्रभु को अपना लो और कहो, प्रभु मुझे लीड कर, मुझे अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। जब प्रभु आपकी अगुवाई करेगा तो आपके बच्चे की भी अगुवाई करेगा। बाइबल बताती है उसने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ तो इसहाक से कहने लगा कि मैंने तेरे पिता से कहा था तेरे संग रहूंगा, आज तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा, आपके बेटे के साथ रहेगा, आपके बेटे के बेटे के साथ रहेगा, उसके भी बेटे के बेटे के साथ रहेगा, और वो पूरे वंश में आपके रहेगा और आपको फतेहाबी देगा, आपको तरक्की देगा, आपको सुकून देगा, और आप कहने पाएंगे सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग रहता है, सेनाओं का परमेश्वर मेरे साथ रहता है। एक बात निकालें, यहोशू 1 अध्याय यहोशू के बारे में आज बताएंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। ये एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में परमेश्वर ने कह दिया, पढ़ा है इसके बारे में लिखा है, ये परमेश्वर के भवन में बना रहता था, ये परमेश्वर के भवन में चिपका रहता है। जब मूसा आराधना करने जाता है तो लिखा है ये दौड़ करके जाता है और भवन में खड़ा हो जाता है और वेट करता रहता है कि जब मूसा दुआ करके लौटेगा तब मैं उसके साथ साथ लौटूंगा। लिखा है ये भवन में बना रहने वाला इंसान है। और परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर मूसा से कहने लगा कि तेरे बाद मैंने अपने भक्त यहोशू को चुन लिया है कि ये मेरी प्रजा को मुल्क कनान में लेकर जाए, कनान के देश में लेकर जाए, ताकि वो उपजाऊ भूमि में जाएं और मेरी महिमा कर सके। तो सुनिएगा यहोशू से परमेश्वर का वचन क्यों इस तरह से कहने लगा। उसके यहोशू उसका 1 अध्याय 5 बाब वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहने लगा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा हूं वैसे तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि लोगों ने तुझको धोखा तो बहुत दिया होगा, लेकिन मैं सेनाओं का परमेश्वर तुझे धोखा नहीं दूंगा और छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब यह है, आज आपका परमेश्वर आपसे कहना मांग रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे धोखा नहीं दूंगा, पर तेरे साथ साथ खड़ा रहूंगा। आज आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आगे एक और वादा है, 7वां पद कहने लगा, लिखा है इतना हो कि तू हियाब बांध कर दृढ़ हो जा और व्यवस्था की बात जैसे मेरे मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी कर, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं जाना, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज बताना मांग रहा है, कहने लगा जो वचन मैंने तुझे दिया है उसको मानने की तू चौकसी करेगा, वफादारी से उससे मानेगा, वफादारी से जब तू मेरे साथ रहेगा तो अगर तू दाएं मुड़ेगा तो मैं दाएं मुड़ूंगा तेरे साथ, और अगर तू बाएं मुड़ेगा तो मैं बाएं मुड़ूंगा तेरे साथ, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। जहां जहां मैं जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता चलेगा। आज अगर आपके पत्थर से ठेस लगेगी, आपका परमेश्वर आपको उठा लेगा, क्योंकि वो आपके संग संग रहता है। आज अगर आप गिर जाएंगे, आपका परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। आज मुसीबतों को ना देखें, मुसीबतों से कहें कि मेरा परमेश्वर इस मुसीबत से बड़ा है, क्योंकि वो मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। शद्रक मेशक अबेदनगो कहने लगे, अगर वो ना भी बचाए, ना भी उतर कर आए, तब भी हम तेरे मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग रहता है, वो मुझे बचा लेगा। और बाइबल बताती है उसने आग से उन्हें लिपटा लिया, बचा लिया, और जब राजा ने झांक कर देखा तो देखने लगा वहां पर यीशु मसीह खड़ा है। लिखने लगा इनके बीच में
परमेश्वर के पुत्र का रूप दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में खड़ा हुआ था। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपके सारे काम, एक काम नहीं, दो काम नहीं, सारे काम सफल होंगे और आप जहां जहां जाएंगे वो आपके साथ रहेगा। 9वें पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां तेरा यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आज परमेश्वर के लोगों, ये बात बताकर खत्म करना मांगता हूं कि जहां जहां आप जाएंगे, कहीं आप बैठ जाएंगे, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जब आप मुसीबतों से थक कर हार जाएंगे, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो आपकी निगहबानी करता है, वो आपका निगहबान है, वो आपके साथ साथ चलता है और वो आज आपको कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। आज परमेश्वर के लोगों, यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहोवा अपने नाम के निमित्त मुझे छुटकारा देता है। मेरा छुटकारा कहाँ से आता है? मेरा छुटकारा सेनाओं के यहोवा की ओर से आता है। आज अगर आप परेशान हैं, आज अगर आप तंगेहाल हैं, आज बहुत ज़्यादा चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा, आप परेशान किस चीज़ से हैं आप बेहतर जानते हैं। आज अपनी आंखों को बंद करके कहें, हे परमेश्वर मेरे साथ आ जा। आज अगर आप रो रहे हैं, अगर परेशानी में हैं, अगर आप दिक्कतें हैं, अगर अपने परिवार से परेशान हो गए हैं, अगर अपने लोगों से परेशान हो गए हैं, आज अपनी आंखों को बंद करके कहें, प्रभु मेरे साथ हो जा, मेरे साथ मेरी अगुवाई कर, और आपका परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भय खाने की ज़रूरत नहीं है, शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। वो परमेश्वर आपके साथ रहना मांगता है। क्या आप उसके साथ रहना मांगते हैं? क्या आप उसके साथ आज जीना मांगते हैं? क्या आप उसके साथ चलना मांगते हैं? क्या आप उसके साथ रहना मांगते हैं? अगर आप रहना मांगते हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, हे जीविते परमेश्वर, मैं तेरी अगुवाई में चलना मांगता हूँ, मैं तेरे संग रहना मांगता हूँ। हे जीविते परमेश्वर, मैं तेरे संग रहना मांगता हूँ। आज अपनी आंखों को बंद करें और उस जीवित ईश्वर को याद करें जिसका नाम यीशु है, जो शांति का देने वाला है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है। उसके नाम का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ, गॉड विथ अस। वो मेरे साथ रहता है। उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और बड़े विश्वास से आज मेरे साथ कहें, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ तू मेरा हमसफर बन जा। मैं चाहता हूँ तू मेरे संग संग चल। मैं चाहता हूँ तू मेरे अगुवाई कर। मैं चाहता हूँ तू मेरी सहायता कर। जीवन की इन राहों में मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं अपने रास्ते से भटक गया, मैं अपनी बुराइयों में फंस गया प्रभु, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ और कहता हूँ पिता कि मेरी अगुवाई कर, मेरे रास्ते को साफ कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरे साथ साथ चल, और आपका परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आज जब आप बीमारी में हैं, आज जब आप पाप के बोझ से दबे हुए हैं, आज अपने दिलों पर हाथ रख के कहें, प्रभु आज मैं तुझे चाहता हूँ कि मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे संग संग चल। जब वो आपके संग चलेगा तो आप जीवन हासिल करेंगे। जब वो आपके संग संग चलेगा तो आप बड़ा सुकून हासिल करेंगे। जब वो आपके संग संग चलेगा तो आप ज़िंदगी हासिल करेंगे। आज आपका परमेश्वर आपके साथ चलना मांगता है। हे प्रभु, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में इसी समय काम कर, उनके जीवन को छू करके आशीष दे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को तेरे नाम से कहता हूँ प्रभु, इसी समय तेरा पवित्र आत्मा छू ले और वो अंगीकार करें कि तू ही प्रभु है और तू उनके साथ रहे और उनके काम को सफल कर। उनके साथ साथ रहे, जहाँ जहाँ जाएं उनकी अगुवाई कर और उनकी रक्षा कर। परमेश्वर उनके साथ हो। सारा जलाल, सारा इज्जत तेरे कदमों पर डालते हैं प्रभु और चाहते हैं ये प्रार्थना अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये वचन दिया ताकि मैं और आप इस वचन के द्वारा जीवन हासिल करें। आज की सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस वचन को सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके संग संग रहे, आपके बच्चों के साथ हो और परमेश्वर का कल्याण आपके जीवन में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।